नमस्कार। मैं सुमंत कुमार दिवाकर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं एग्रो मास्टर एसटीवी चैनल। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बारे में। वर्मी कंपोस्ट निर्माण की दो विधि। एक विधि है एचडीपीई पाइप या टेम्पररी मेथड, जिसको कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये है एचडीपीई पाइप के माध्यम से, यानी प्लास्टिक से बना हुआ बेड है, जो सुगमता पूर्वक लगाया जाता है। और दूसरा आप देख रहे होंगे कंक्रीट बेड। ये सीमेंटेड बेड होता है। इसको बनाने में खर्च ज्यादा आता है, लेकिन लंबे समय के लिए प्रभावशाली होता है। वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैसे जगह में बेड का निर्माण करना चाहिए जहाँ छायादार जगह हो, धूप की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ता हो। छायादार जगह रहने के कारण जो है केचुआ जो इसमें रहेगा वो लंबे समय तक चलेगा और मरेगा नहीं। दूसरा यह है, वर्मी बेड की लंबाई चौड़ाई हम लोगों को 10x3x2 का रखना चाहिए, यानी कि लंबाई अपनी सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। 3 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए और लगभग 2 फीट की ऊंचाई होना चाहिए। ये परफेक्ट साइज माना जाता है वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए। इसमें आप सुगमता पूर्वक जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर की खाद जो है, गोबर का जरूरत होता है। आप जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, आपके घर का किचन वेस्ट होता है, या पेड़ पौधे का पत्ता होता है, उसका आप प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट केचुए की मदद से बनाते हैं। इसमें सबसे जो प्रभावशाली चीज है वो है केचुआ। आपको लगभग 1 टन मटेरियल जो होता है उसके लिए 1 किलो केचुआ डाला जाता है। केचुआ की प्रजाति हम लोग की तरफ आइसिनिया फोर्टिडा यूज किया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए गोबर डालने समय, बेड बनाने समय, कि आपका जो गोबर है वो पुराना होना चाहिए। ताजा गोबर आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप ताजा गोबर बेड में प्रयोग करेंगे तो आपका केचुआ मर जाएगा। उसका वजह यह है कि ताजा गोबर में हीट ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ ताजा ताजा गोबर जो होता है उससे मीथेन गैस निकलता है। इसलिए वर्मी बेड बनाने से पूर्व हमको ताजा गोबर को कहीं छायादार जगह में रख करके बार बार पानी देकर उसको ठंडा किया जाता है और पुराना किया जाता है। लगभग 20 से 25 दिन पुराना गोबर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको लेयर बनाने की तरीका यह है कि एक परत आप क्या कीजिए, गोबर डालिए। दूसरा परत में क्या करना है आपको, जो किचन वेस्ट है या ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डालना है आपको। उसके बाद फिर से गोबर इस तरह से डालते जाना है। ऊपर के एक तरफ से, किसी बेड के किसी एक तरफ से हम लोग को क्या करना चाहिए, केचुआ को डाल देना चाहिए, ताकि केचुआ एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रेवल कर ले। इसको ढकने के लिए देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, पुआल का प्रयोग किया गया है। पुआल का प्रयोग करने से क्या होता है, टेम्परेचर जो है इसका बना रहता है, ह्यूमिडिटी बना रहता है, आर्द्रता जो है, नमी जो हम लोग देते हैं वो बना रहता है, उसका नुकसान नहीं होता। और क्या होता है कि जो केचुआ है उसको पशु पक्षी जो है वो खा नहीं पाते हैं, उससे भी बचाता है। समय समय पे इसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को पानी देना है, हल्का पानी देना है, ताकि इसका नमी बना रहे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वर्मी बेड बना हुआ है। वर्मी बेड के ऊपर से हमेशा ये ऑर्गेनिक पुआल के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप गोबर, जो जूट का बोरा आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या किचन वेस्ट या जो पत्ते होते हैं उसका भी आप प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि जगह जगह पे होल छोड़ा हुआ है। ये जो होल है ये इसलिए छोड़ा गया है ताकि एयरेशन बना रहे, हवा का प्रवाह होते रहे। अगर हवा का प्रवाह सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, केचुआ हमारा मर जाएगा। उसके लिए ये हवा का प्रयोग किया गया है। ये जो वर्मी कंपोस्ट है लगभग 45 से 60 दिन में बन के तैयार हो जाता है। आप चेक कैसे करेंगे, वर्मी कंपोस्ट चेक करने का सिंपल सा मेथड है। आप वर्मी कंपोस्ट को उठाएंगे और हाथ में लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो कलर है इसका एकदम चायपत्ती के कलर का हो गया है, एकदम भुरभुरा हो गया है, और इसमें नमी भी नॉर्मल है, इस कलर का हो जाता है। चायपत्ती के कलर का अगर आपका वर्मी कंपोस्ट हो जाए तो आप समझिए कि आपका जो है वर्मी कंपोस्ट उपयोग के लायक है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का पुआल डाला हुआ है या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट ढकने के लिए डाला गया है उसको हटा लेना है, और इसको छन्नी के माध्यम से छान करके अलग कर लेना है, ताकि केचुआ अलग हो जाए और ये आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए। और इसको आप पैकेजिंग के लिए छायादार जगह में सुखा दीजिए, महीन करके इसको पैकेजिंग करके आप मार्केट में दें। वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या होता है, मिट्टी का जो है गंधता बढ़ जाता है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ मिट्टी में जो जैव सूक्ष्मजीव होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाता है। यानी ओवरऑल समझिए कि अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने खेत में करेंगे तो खेत की मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाएगा,
और उत्पादकता भी बढ़ी। इसका प्रयोग जो है हम लोग खेत में फसल लगाने से पूर्व डाल करके उसकी जुताई कर देते हैं, जुताई के साथ ही इसको डाला जाता है, साथ में पटवन कर दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट हर एक तरह से सुरक्षित है और आप इस बात का ध्यान रखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने समय कि आप जब भी इसमें काम करने आए तो आप अपने हाथ में ग्लव्स का यूज करें, अपने आप को सैनिटाइज करें, ताकि आपके बॉडी से किसी तरह का जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस इसको खराब ना करे और आपका वर्मी कंपोस्ट ठीक करे। आप दोनों विधियां देख रहे होंगे, ये जो है कंक्रीट मेथड से बना हुआ है, ये दूसरा क्या है प्लास्टिक की। ये सुविधाजनक है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं और कम खर्च में बना सकते हैं। बाकी इन्हीं सब जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अगर किसी तरह का प्रश्न हो तो आप हमें बताइए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।